Hello students, today's topic is sources and classification of solid waste. Solid waste क्या होता है? Waste क्या होता है? Waste is any material or product which has no longer use for us. कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए, उसको हम वेस्ट कहते हैं। और वो अगर वेस्ट सॉलिड स्टेट में हो तो उसको सॉलिड वेस्ट कहेंगे। सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट में हो तो उसको क्या कहते हैं हम? सॉलिड वेस्ट। तो सोर्सेज क्या हैं सॉलिड वेस्ट के? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट? कहाँ से ये सॉलिड वेस्ट निकलता है? तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट, जैसे रेजिडेंशियल सोर्स, इंडस्ट्रियल सोर्स, कमर्शियल सोर्स, इंस्टीट्यूशनल सोर्स, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन source, municipal source, process manufacturing etc. and agriculture source. These are the few ये जो उसकी फॉर्म में है, तो टेबल की फॉर्म में है, और इसमें हम वन बाई वन पढ़ेंगे सोर्सेज। और उनमें जैसे फर्स्ट जो आता है हमारा रेजिडेंशियल सोर्स। रेजिडेंशियल क्या हो गया? जो सॉलिड वेस्ट घरों से निकलता है, रेजिडेंस एरिया से निकलता है, जिसमें रेजिडेंस से क्या निकलेगा, घरों से क्या निकलेगा? फूड वेस्ट निकलता है, पेपर निकलता है, कार्डबोर्ड निकलता है, प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, टेक्सटाइल निकल सकता है, लेदर वेस्ट, यार्ड वेस्ट जो निकलता है जब वेस्ट, और लकड़ी निकलती है, ग्लास निकलता है, मेटल निकलता है, डिफरेंट काइंड का घरों से। तो इस तरह का वेस्ट निकलता है। एशेज़ निकलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स निकलती हैं एज ए वेस्ट। तो कोई बैटरीज पुरानी घर से, ऑयल, कोई टायर अगर गाड़ी में रखी हुई हैं तो ये वेस्ट इस तरह का, या हैज़र्डस वेस्ट, ये हैज़र्डस भी हो सकता है, पॉइजनस टॉक्सिक वेस्ट हो सकता है जो घरों से निकलता है। तो इसके बाद रेजिडेंशियल के बाद आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। वो वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकलता है, चाहे वो इंडस्ट्री छोटी है, छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, चाहे जब बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, कोई केमिकल इंडस्ट्री है, पावर प्लांट्स हैं, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस कीपिंग वेस्ट, पैकिंग, जैसे जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो जो खाना खाते होंगे, जो पैकिंग मटेरियल लाते होंगे, वो जो वेस्ट निकलता है, वो वाला फूड लाते होंगे, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कोई हो रही है, डिमोलिशन वेस्ट मटेरियल, हैज़ार्डस वेस्ट, वहाँ इंडस्ट्री से स्पेशली हैज़ार्डस वेस्ट निकलता है, टॉक्सिक वेस्ट, एशीज़, और कुछ स्पेशल वेस्ट भी अलग इंडस्ट्री, जिस तरह की फैक्ट्री होगी उस तरह का वेस्ट भी वहाँ से निकलता है। इंडस्ट्री वेस्ट के बाद आता है कमर्शियल वेस्ट। कमर्शियल वेस्ट जो है वो हो गया, जैसे कि सिटीज़, जो मार्केट का एरिया होता है, चाहे होटल्स हो गए, ऑफिस बिल्डिंग्स होगी जहाँ ऑफिस होते हैं, बड़े स्टोर्स होते हैं, जहाँ शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वो वाले एरिया को हम बोलते हैं कमर्शियल एरिया। वहाँ पर क्या निकलेगा? पेपर निकल सकता है, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक निकल सकता है, वुड, फूड वेस्ट निकल सकता है, ग्लास वेस्ट, उसके अलावा स्पेशल वेस्ट, हैज़ार्डस वेस्ट वगैरह, ये वाले वेस्ट निकलते हैं कमर्शियल एरिया से। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। इंस्टीट्यूशनल क्या हो गया? किस तरह के इंस्टीट्यूट हैं, चाहे कोई कोचिंग सेंटर हो, स्कूल्स हों, कॉलेज हों, हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स हो, सेंटर हो गए जैसे जेल वगैरह, गवर्नमेंट सेंटर्स, गवर्नमेंट की कोई बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वो कमर्शियल आ जाता है इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ में, जो इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर या कुछ हो, तो ये वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वहाँ से, तो वो उसको बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। जैसे ये कमर्शियल एरिया में निकलता है, फूड वेस्ट हो गया, जब प्लास्टिक वेस्ट हो गया, जब ग्लास हो गया, तो इसी तरह से इंस्टीट्यूशन वेस्ट भी वैसा ही निकलता है वहाँ से वेस्ट। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, ये कौन सा होता है? जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो चलती हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, नए घर बन रहे हैं, वहाँ पर से जो निकलता है, कोई रोड रिपेयर हो रही है, रेनोवेशन हो रहा है कहीं, जब बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं कहीं, तो वहाँ पर से जो वेस्ट निकलेगा, वहाँ किस तरह का वेस्ट निकलेगा? लकड़ी होगी वहाँ निकलेगी,
स्टील निकल सकता है, कंक्रीट निकल सकती है, वहाँ डर्ट निकल सकता है, ईंटों के, बजरी के जो है वो निकलेगा, पार्ट्स होंगे। तो इस तरह का वेस्ट वहाँ निकलता है, बहुत सारी धूल मिट्टी निकलेगी वहाँ से, तो ये वेस्ट वहाँ पर होता है। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट के बाद आता है म्युनिसिपल सर्विसेज। जो म्युनिसिपल सर्विस हैं, म्युनिसिपल एरियाज़ में स्पेशली जो शहर के एरियाज़ होते हैं, उस वहाँ पर जो म्यूनसिपलिटी एरियाज़ होते हैं, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, वहाँ क्या होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे गली की सफाई करेंगे, पार्क की करेंगे, बीचेस अगर होंगी वहाँ पर करेंगे, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा कहीं, या रिक्रिएशनल एरिया जो पार्क गार्डन वगैरह होंगे, वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा, वहाँ क्या निकलेगा, स्ट्रीट स्वीपिंग से क्या निकलता है, जब गलियों की सफाई करते हैं तो वहाँ पर पत्ते भी निकलते हैं, ग्लास भी निकल सकता है, पेपर निकलता है, या प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, पॉलीथीन बैग निकलते हैं, इस तरह का वेस्ट होता है। या सड़कों के किनारे जब पेड़ों की कटाई करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, या गार्डन्स में करते हैं, वहाँ से जो निकलते हैं लकड़ी और वो लीव्स वगैरह, वो वाले वेस्ट। तो बीचेस में जो लोग गंद वगैरह फेंक देते हैं, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, रिक्रिएशन एरिया या इस तरह का जो वेस्ट होता है, ये म्यूनसिपलिटी एरियाज से, म्यूनसिपल सर्विसेज वाले जो हैं वहाँ की वजह से वो करते हैं कलेक्ट इसको, तो वहाँ इस तरह का वेस्ट निकलता है। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा, जहाँ पर जैसे कौन सा हो गया, ये भी इंडस्ट्री में ही होता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, वहाँ पर जहाँ हैवी या लाइट मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनरी या केमिकल्स बनते हैं, जहाँ पर पावर प्लांट्स होता है, बिजली वगैरह तैयार होती है, वहाँ से जो ये भी एक तरह का इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जिस तरीके से निकलता है, यहाँ पर भी वैसा का वैसा वेस्ट निकलता है। लास्ट आता है हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट कौन सा हो गया, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से निकलता है। एग्रीकल्चर क्या होता है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स वगैरह जो करते हैं, उसको प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में क्या होगा, जो क्रॉप्स होंगी, फसलों से, ऑर्चर्ड से, विनयार्ड से, डेयरी जो है दूध वगैरह करते हैं, फार्म्स खेतों से जो निकलता है, जब स्लाटर हाउस भी होते हैं जहाँ मीट वगैरह काटते हैं, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है। इसमें स्पॉइल फूड वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, हैज़र्ड्स वेस्ट, पेस्टिसाइड्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह का वेस्ट निकलता है। तो दीज आर द सोर्सेज, ये दो सोर्सेज हैं, जो अलग अलग सोर्सेज हैं वेस्ट के, और इस तरह का वेस्ट निकलता है यहाँ से। ये इसके बाद आता है हमारा कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट क्या है। सोर्सेज के बाद आता है वेस्ट को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वेस्ट को अलग अलग कैटेगराइज किया गया, अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं इनको। इसमें पहला आता है सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन, कि सोर्स के हिसाब से भी हम उस वेस्ट को नाम रख देते हैं उस चीज़ का। जैसे अभी हमने पढ़ा सोर्सेज पढ़े, सोर्सेज ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, तो उसमें पढ़ा रेजिडेंशियल, तो रेजिडेंशियल एरिया से निकलने वाले वेस्ट को बोलते हैं रेजिडेंशियल वेस्ट। वो क्या क्या निकलता है अभी हमने पढ़ा। कमर्शियल वेस्ट कौन सा होता है, जो मार्केट वगैरह या शॉपिंग मॉल या बड़े स्टोर से जो निकलता है, जो ऑफिस से निकलता है, उसको कमर्शियल वेस्ट बोलते हैं, वो भी हमने पढ़ा अभी। इंस्टीट्यूशनल हो गया, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और कोचिंग सेंटर वगैरह और ट्रेनिंग सेंटर से जो वेस्ट निकलता है उसको बोलते क्या है हम, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। और म्यूनसिपलिटी वाला, जो म्यूनसिपलिटी एक्टिविटीज़ से, जो म्यूनसिपल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रोड साफ़ करना या गार्डनिंग में साफ़ करना, पार्क्स में काम करना, तो वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ वगैरह से जो वेस्ट निकलता है उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से जो वेस्ट निकलता है उसको एग्रीकल्चरल वेस्ट बोलते हैं। ओपन एरियाज़ कौन से होंगे, जैसे ऐसे खुले एरिया हैं, वो गलियाँ, सड़क वगैरह, पार्क वगैरह, प्ले ग्राउंड हो गए, बीचेस हो गए, हाईवे हो गए, वो जो सफाई करते हैं और वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उनको ओपन एरियाज़ वेस्ट बोलते हैं, जो ज़्यादातर आता है। तो इस तरह से दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के हिसाब से। दूसरा आता है टाइप्स ऑफ टाइप बेस्ड क्लासिफिकेशन, कि सॉलिड वेस्ट का टाइप क्या है, किस तरह का वेस्ट है, उसके नेचर के हिसाब से
वी डिवाइड करते हैं हम सॉलिड वेस्ट को, तो उसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड किस पे होती है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स कैसा है, उसके बेस पर हम उसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें आता है पहले एक आता है हमारा जो है वो गार्बेज आता है। तो इसमें क्या होता है, रेफर टू एनिमल्स एंड वेजिटेबल वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम हैंडलिंग ऑफ ये वाला जिसमें कुकिंग सर्विंग फूड मटेरियल। गार्बेज हो गया कि कोई भी जो मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाता है, उस तरह का वेस्ट, जो घर से कूड़ा कचरा जो निकलता है, जो रिमेन्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स फूड का जो निकलता है, उसको बोलते हैं गार्बेज। दूसरा वेस्ट आता है एशेज एंड रेजिड्यूज़। ये कौन सा हो गया, जब जैसे लकड़ी जलाई, कोयला जलाया, चारकोल जलाया, कोक जलाया, या कुछ वहाँ से जो बच जाता है, जो निकलता है, उसको बोलते हैं एशेज़। वो वाला वेस्ट जो होता है उसको एशेज़, और उसका रिमेनिंग जो पार्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं रेजिड्यूज़। तो इस एशेज़ एंड रेजिड्यूज़ एज ए वेस्ट होता है। फिर आता है कमस्टिबल एंड नॉन कमस्टिबल वेस्ट। ये कौन से होते हैं, कमस्टिबल हो गया जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंबस्शन हो सकती है जिसकी, जो जल जाता है आग लगाएं जब। वो नॉन कमस्टिबल होता है जो जलता नहीं है। तो कमस्टिबल वेस्ट कौन सा होगा, जैसे फूड वेस्ट, इसकी डिकम्पोजिशन भी हो जाती है और वो जल भी सकता है। लकड़ी हो गई, पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, टेक्सटाइल, रबर, गार्डन ट्रिमिंग वगैरह, जो पत्ते वगैरह निकले उनको हम जला भी सकते हैं, तो वो कमस्टिबल वेस्ट है। नॉन कमस्टिबल हो गया जैसे घर से निकलते हैं, जैसे गिलास किसी एरिया से, क्रॉकरी निकलती है, टिन निकले, एलुमिनियम कैंस, या आयरन के जो मटेरियल निकलता है, या डार्ट निकलती है, रेत वगैरह या मिट्टी, तो उसको जला नहीं सकते, तो वो नॉन कमस्टिबल वेस्ट होता है। फिर बल्कि वेस्ट भी निकलते हैं। बल्कि मीन्स भारी वेस्ट जो निकलता है सामान, जैसे घरों से रेफ्रिजरेटर निकलते हैं पुराने, वॉशिंग मशीन जो ख़राब हो जाते हैं, वो ऐसे वेस्ट निकलते हैं। फर्नीचर बड़ा जो निकलता है, व्हीकल को गाड़ी है उसके पार्ट्स टायर हों, वो भी बल्कि मटेरियल में आता है। लकड़ी हो गई या पेड़ होंगे, ब्रांचेज हो गई, ये बल्कि मटेरियल में आता है। स्ट्रीट वेस्ट नेक्स्ट आता है, स्ट्रीट वेस्ट बल्कि मटेरियल के बाद। तो ये वेस्ट कौन सा, जो स्ट्रीट से निकलता है, पार्क से निकलता है। वैकेंट प्लाट्स होते हैं जो खाली बड़े प्लाट, वहाँ पर से जो निकलता है, जिसमें कि डर्ट होगा, प्लास्टिक होगा, लीव्स होगा, अदर वेजिटेबल मैटर होगा, या कहीं कोई प्लाट पड़ा हुआ है, लोग वहाँ पर अपना सामान फेंकते रहते हैं, उस एरिया से जो निकलता है उसको बोलते हैं स्ट्रीट वेस्ट। तो एक वेस्ट आता है जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, वो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं जिस मटेरियल को, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते, जिस वेस्ट को डिकम्पोज नहीं कर सकते, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। अब बायोडिग्रेडेबल की एग्जांपल जैसे लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पील, पेपर, टेक्सटाइल, वुड, लीव्स वगैरह, ये सब जो हैं ये क्या हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो हो गए जिनको डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, कैंस, मेटल्स। इसलिए अब हम लोगों ने पॉलीथीन वगैरह को बैन किया है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में निकलता कैटेगरी में आता है। इसी तरह से DDT जो है, DDT भी एज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट माना जाता था, तो इसलिए उसको यूज़ करना बंद कर दिया है। डेड एनिमल्स एज ए वेस्ट भी निकलते हैं, जैसे कि कहीं कोई सड़क के किनारे या कुत्ता मर गया एक्सीडेंट से, गाय भैंस, या तो उनको जो किसी म्यूनसिपलिटी में एरिया में मर गया, तो उसको फिर उठाया जाता है, उसकी डेड बॉडी को फिर कहीं जाकर डिकम्पोज या उसको कहीं बरीड किया जाता है, तो उन डेड एनिमल्स भी एज ए वेस्ट एक्ट करते हैं। एबंडेंट व्हीकल्स क्या होता है कि जब कोई गाड़ी पुरानी हो गई तो कहीं खड़ी कर दी, वो वहीं पड़ी है, या तो एक्सीडेंट हुआ या वहीं पर पड़ी है, फिर वहाँ से उठाई नहीं है, तो वो भी एज ए वेस्ट होता है बड़ा, तो वो जिसका कोई अब यूज़ नहीं रहता पुरानी, तो वो एबंडेंट व्हीकल्स भी एज ए वेस्ट एक्ट करते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट वो होता है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जब नई कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, जब पुरानी बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, वहाँ से जो निकलेगा, वहाँ से क्या क्या निकलेगा, लकड़ी निकल सकती है,
प्लम्बर का जो सामान, जैसे वो पाइप वगैरह निकलेंगी, तार निकलेगी, जब ब्रिक्स निकलेंगी, कंक्रीट निकलता है, स्टोन निकलता है, तो ये सारी चीज़ें निकलती हैं कंस्ट्रक्शन एरिया से। फार्म वेस्ट कौन से होते हैं? जो फार्म एग्रीकल्चर एरिया में जहाँ हम खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पर से जो वेस्ट निकलता है, चाहे वो फिर मिल्क का प्रोडक्शन का जो वेस्ट हो, एनिमल्स वहाँ पर अगर पालते हैं तो वहाँ से जो स्लॉटरिंग होती है वहाँ पर से उससे भी जो निकलता है वो वेस्ट हो गया। हार्वेस्टिंग से जो हम खेत में काटते हैं, जैसे पराली वगैरह आती है, वो भी फार्म वेस्ट ही होती है। तो ये सारे और तरह की जितनी भी क्रॉप्स हैं उनका जो वेस्ट बचता है तो उसको जस्ट स्ट्रॉ हो वो फार्म वेस्ट में आता है। हैज़ार्डस वेस्ट फिर इम्पॉर्टेंट है, ये स्पेशली इंडस्ट्री से निकलता है या फैक्ट्रियों से हैज़ार्डस वेस्ट, तो इसी कैटेगरी है। तो इसमें क्योंकि गार्बेज वगैरह ज़्यादातर घरों से निकलता है वेस्ट, और हैज़ार्डस वेस्ट है वो ज़्यादातर इंडस्ट्री से निकलता है। तो इसमें हैज़ार्डस वेस्ट की डेफिनेशन भी होती है कि वो मटेरियल जो इग्निटेबल हो, जिसको आग लग जाती है, आग पकड़ लेता है आसानी से, कोरोसिव हो, जंग लग जाती है, जिसको रिएक्शन हो, जिसकी एकदम से रिएक्ट हो जाता हो, या टॉक्सिक हो, जहरीला हो, उस तरह के वेस्ट को बोलते हैं हैज़ार्डस वेस्ट। ये सबसे ख़तरनाक वेस्ट होता है। तो इसमें बहुत सारा इसमें मेडिसिनल वेस्ट भी आ जाता है, जैसे दवाइयाँ वगैरह या कुछ, तो वो मेडिसिनल वेस्ट भी इसमें आता है हैज़ार्डस वेस्ट में। फिर आता है सीवेज वेस्ट। सीवेज वेस्ट हो गया जो घर में जब गटर से या नालियों से जो पीछे वो रिमेन्स बचते हैं उसके, तो वो वाला वेस्ट को बोलते हैं हम सीवेज वेस्ट, जो सीवेज से निकलता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द सोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट।